सो क्या है ब्लड सेल? अभी अभी हमने देखा कि हमारे ब्लड के अंदर दो प्रकार के मेन कंपोनेंट है। एक प्लाज्मा है जो अभी हमने पढ़ाई कर लिया, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे ब्लड का दूसरा कंपोनेंट हम देख रहे हैं जिसका नाम है ब्लड सेल। तो ब्लड सेल क्या है? तो हम सीधा कहेंगे इट इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ द सेकंड important components of it is the second important components of human blood। ये पहला कैरेक्टर हम ज़रूर कहेंगे ब्लड सेल के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब सवाल ये उठा कि ब्लड के फॉर्मेशन में प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन कितना था बेटा? 55% था। अगर हमने 100 में से 55 माइनस कर दिया, बचा कितना? 45। सो 45% इतना हमारे क्या होता? सेल का कंट्रीब्यूशन है ब्लड के अंदर। सो नेक्स्ट नंबर, इट contributes near about 45% of टोटल ब्लड के फॉर्मेशन में से तकरीब 45% इतना योगदान हमारे ब्लड सेल का होता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट में सवाल ये उठता कि ऐसे कितने प्रकार के ब्लड सेल हमारे ब्लड में होते हैं। हिमेटोलॉजी वाला कहता है कि देयर आर 3 मेन ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में 3 मेन ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, है ना। कौन से? नंबर 1 RBC, नंबर 2 WBC एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स, है ना। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार की होती है बेटा। कौन से 3 प्रकार? दैट इज कैपिटल A। पहली जो ब्लड सेल है उसको हम कहेंगे RBCs। RBC का फुल फॉर्म होता रेड, R फॉर रेड, B फॉर ब्लड, रेड ब्लड, C फॉर सेल, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी ब्लड सेल है हमारे ब्लड के अंदर जिसका नाम है WBCs। WBC का लॉन्ग फॉर्म होता है W फॉर वाइट, B फॉर ब्लड, वाइट ब्लड एंड C फॉर सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। थर्ड वेराइटी की ब्लड सेल होती है हमारे ब्लड के अंदर और उसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ये 3 अलग अलग प्रकार के ब्लड सेल हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, है ना। चलो फिर अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता कि क्या है RBC, कहाँ रहते, कहाँ से डेवलप होते, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैसे है WBC, क्या होते हैं प्लेटलेट्स। ये सब तीनों सेल को हम जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि ब्लड सेल किससे कहते हैं, है ना। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, हाउ मच % ऑफ ब्लड सेल आर कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड? कितना होता? आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए। ब्लड सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होता? 45%। प्लाज्मा का कितना होता? 55%, ठीक है ना।
कितने प्रकार के ब्लड सेल है हमारे ब्लड में? 3। कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। चलो अब हम एक एक कर से इनको पढ़ लेते हैं। आरबीसी पढ़ते पहले, बाद में डब्ल्यूबीसी पढ़ते, उसके बाद प्लेटलेट पढ़ते हैं। सो सबसे पहला ब्लड सेल वी हैव टू स्टडी, दैट इज RBCs. RBCs. The first type of blood cell is capital A, RBCs. What are RBCs? तो RBC का जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो है इरिथ्रोसाइट्स। इसलिए हम कहेंगे टेक्निकली इट इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइट। टेक्निकली इट इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल जो नेम है, साइंटिफिक जो नेम है, वो है इरिथ्रोसाइट। ठीक है। सेकंड कैरेक्टर लिखेंगे हम, उसका फुल फॉर्म लिखेंगे। क्या होता फुल फॉर्म? द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, सेकंड पॉइंट, इट्स फुल फॉर्म is red blood cells. ठीक है। उसके बाद हमारे आरबीसी का नंबर कितना होता? आरबीसी का नंबर, नेक्स्ट नंबर, नॉर्मल नंबर इज आरबीसी का नॉर्मल नंबर होता 5 to 5.5 मिलियन। 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm in adult person। है ना। पर्सन अगर अडल्ट है, 18 साल का ऊपर का है, तो उसके बॉडी में आरबीसी की संख्या होती 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, इतना होता है ना। उसके बाद हमारे आरबीसी का कलर कैसा होता है? देयर कलर इज रेड। नेक्स्ट नंबर, नॉर्मल कलर इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन के कारण इनका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन का सिंबल HB। ठीक है। उसके बाद हमारे आरबीसी का शेप कैसा होता है? द मैमेलियन आरबीसीज, आर बायकॉन्केव। कैसा शेप होता? बायकॉन्केव होता एंड विदाउट न्यूक्लियस, और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। संसार के जितने भी मैमल्स है, वो मैमल के आरबीसी बायकॉन्केव शेप के होते हैं एंड जनरली दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, और उनमें न्यूक्लियस नहीं होता एक्सेप्ट ऐसे 2 मैमल्स है, फॉर एग्जाम्पल कैमल एंड ललमा, LLAMA।
ये दो ऐसे मैमल है कि इनका जो आरबीसी होता, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। बाकी संसार के जितने भी मैमल्स हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। केवल दो ये ऐसे मैमल है, कैमल एंड ललमा, दे शोज न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। ठीक है। उसके बाद हमारी ये जो आरबीसी है, आरबीसी शोज अ स्पेशल काइंड ऑफ एन एंजाइम। हमारे आरबीसी में एक खास प्रकार का एंजाइम होता और वो एंजाइम का नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। और ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होने के कारण हमारी आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करने में हमें मदद देती है। सो नेक्स्ट नंबर, RBCs contains an enzyme। आरबीसी के पास एक एंजाइम होता, एन एंजाइम कॉल्ड, और वो एंजाइम का नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। क्या नाम है उसका? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये एंजाइम होता। उसके बाद हमारा जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता। तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होता? तो हिमेटोलॉजी वाला कहता है कि द नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द adult person is 12 to 16 gram. Next number, normal number of hemoglobin, normal number of hemoglobin is 10 to 16 gram per 100 ml of blood। per 100 ml of blood 10 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का वैल्यू है। इससे अगर ये कम हो गया हीमोग्लोबिन तो हमें एक बीमारी हो जाती, एक डिसीज़ हो जाता, और उस डिसीज़ का नाम है एनीमिया। क्या नाम है उसका? एनीमिया। ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर, इफ द नंबर ऑफ RBCs, if the number of RBCs is decrease, जब RBC का नंबर हमारे ब्लड में कम हो जाता, इफ द नंबर ऑफ RBC इज डिक्रीज, कितना रहता? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, इतनी RBC हमारे ब्लड में रहनी चाहिए, तब हमारा शरीर नॉर्मल है। मगर कभी कभार क्या हो जाता कि हमारे शरीर में ये जो RBC का नंबर होता वो डिक्रीज़ हो जाता, कम हो जाता इस वैल्यू से। और जब इस वैल्यू से RBC कम हो जाते हैं तो उस डिसीज को कहते हैं एनीमिया, है ना। If the number of RBC is decrease, then it is called anemia। फिर उसे हम कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं उसे? फिर हम एनीमिया। ठीक है। उसके बाद अब आरबीसी का निर्माण जिस प्रोसेस से होता उस प्रोसेस को कहते इरिथ्रोपियोसिस, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम द बोन मैरो, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिथ्रोपियोसिस। इसलिए नेक्स्ट कैरेक्टर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
RBCs, process of formation of RBCs from bone marrow is known as क्या कहेंगे उसको हम, इरिथ्रोपियोसिस, ERYTHROPOIESIS, erythropoiesis. What is erythropoiesis? The process of formation of RBC from the bone marrow is known as erythropoiesis, है ना। उसके बाद ये हमारी जो RBC है इसका जो लाइफ पीरियड है ये भी डेफिनेट है ना। हमारे शरीर से अलग हम ब्लड बैंक में RBC को स्टोर कर सकते, WBC को भी स्टोर कर सकते और प्लेटलेट्स को भी स्टोर कर सकते, अलग अलग ब्लड सेल को हम स्टोर कर सकते और उसे कहते हैं ब्लड बैंक्स। तो हमारे शरीर से बाहर RBC को हम 4 महीने तक क्या कर सकते, स्टोर करके रख सकते। इसका मतलब हमारे RBC का जो लाइफ पीरियड है वो कितना है, 4 मंथ का है ना। राइट डाउन। नॉर्मल लाइफ पीरियड ऑफ RBCs is 120 days और 4 मंथ। मंथ में अगर पूछा तो 4 मंथ लिखेंगे हम, अगर डेज में उसने पूछा तो 120 डेज हम कहेंगे। एम आई राइट। बहुत बार पूछता अपने को कंफ्यूज करने के लिए, नीट वाला पूछता व्हाट इज़ द नॉर्मल लाइफ पीरियड ऑफ RBC, है ना, नीचे देता 120 डेज, 220 डेज, 320 डेज, ऑल ऑफ द अबो। सो डेज में अगर पूछा तो 120 डेज, अगर मंथ में पूछ लिया तो 4 मंथ, ठीक है। उसके बाद यह हमारी जो RBC है ये कभी कभार क्या हो जाता, हमारे RBC का जो शेप है वो शेप चेंज हो जाता। नॉर्मल शेप कैसा रहता, बाइकॉन्केव रहता। तो कभी कभी हमारे RBC का शेप चेंज होकर वो हाफ मून शेप जैसे बन जाते। आधा चंद्रमा कैसा होता वैसा आधे चंद्रमा के जैसा उनका शेप हो जाता, या तो फिर सिकल शेप जैसा हो जाता। सिकल मतलब वो दतेरी जैसा शेप हो जाता, है ना। फार्मर के हाथ में होती है ना दतेरी घास काटने के लिए, उसके जैसा RBC का शेप होता, तो उसको कहते सिकल सेल एनीमिया। क्या कहते हैं उसको, सिकल सेल एनीमिया। ए डिसीज़ है। व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? When the normal shape of the RBC are changes and looks like half moon shape or sickle shape, then it is known as sickle cell anemia. इसलिए नेक्स्ट नंबर, when the normal shape of RBCs are changed, when the normal shape of RBCs are changed and looks like sickle shape और सिकल शेप कहेंगे इसको हम, या तो फिर और हाफ मून शेप, then it is known as सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, फिर उस डिसीज़ को कहते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। ये हो गई हमारी पहली ब्लड सेल और पहली ब्लड सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना। हमारे ब्लड में
तीन प्रकार के ब्लड सेल है, पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरे नंबर की प्लेटलेट्स है। तो हम आरबीसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम आरबीसी के बारे में करते हैं। एक बार आई एम अगेन गोइंग टू बी रिवाइज फॉर यू, मैं आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान देना है। द टेक्निकली नेम ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोसाइट। द फुल फॉर्म इज नोन एज रेड ब्लड सेल। नॉर्मल नंबर इज 5 to 5.5 million per cubic mm in adult person. Normal color is red due to presence of hemoglobin. The mammalian RBCs are biconcave and without nucleus except cameline lalma which shows nucleated RBCs. उसके बाद the human RBC shows an special enzyme inside it. The name of that enzyme is carbonic anhydrase. The normal number of hemoglobin present in RBC is found to be 10 to 16 gram per 100 ml of the blood. If the number of RBC are decreased than its normal value, then the condition is called as anemia. The process of formation of RBC from their bone marrow is known as erythropoiesis. The normal life period for the RBC is 120 days or 4 months. When the normal shape of RBCs are changed and looks like a sickle shape or half moon shape, then the disease is known as sickle cell anemia. यह हो गई हमारी पहली ब्लड सेल जिसका नाम आरबीसी है और उसके ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब हम चलते हैं कि हमारी ये जो आरबीसी है उसके क्या फंक्शंस हैं, किस प्रकार के फंक्शन वो अदा करती है। सो नई हेडिंग बनेगी हमारी फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। नई हेडिंग देना है बेटा आप लोगों को, फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। Functions of RBCs. Functions of RBCs. चलो सबसे पहला फंक्शन हम ये कहेंगे हमारे आरबीसी का। आरबीसी ये ऐसी ब्लड की सेल है कि जो हमारे शरीर में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें मदद करती है। मतलब ऑक्सीजन को हम लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ये इसका पहला फंक्शन है। सो आरबीसी आर यूजफुल इन एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस जस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट डाउन नंबर 1, आरबीसीज are useful in exchanging gases like कौन से गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला फंक्शन आरबीसी का, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अब आरबीसी ने क्या कैरी ऑन किया, ऑक्सीजन लिया बाहर से वातावरण से, तो ये ऑक्सीजन जब अंदर हमारे शरीर में जाएगा तो इसके सहारे हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन करने में ये ऑक्सीजन मददगार होता है ना। इसलिए सेकंड फंक्शन, ऑक्सीजन ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड inside the cell, सेल के अंदर।
दो हो गए, है ना। तीसरा फंक्शन यह होता है, यह हमारे जो आरबीसी है, ये आरबीसी हमारे ब्लड का बफर एक्शन मेंटेन करने में मददगार होते हैं। बफर मतलब वाटर बफर सॉल्यूशन, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बफर सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच आर नाइदर अफेक्टेड बाय एन एसिड नॉर बाय बेस। उसके ऊपर ना एसिड का रिएक्शन होता ना बेस का रिएक्शन होता। दैट काइंड ऑफ मटेरियल, दैट काइंड ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड एज बफर। तो हमारा ये जो आरबीसी नाम का सेल है, इट एक्ट्स एज ए बफर। सो थर्ड फंक्शन, दे एक्ट्स एज ए बफर, दे एक्ट्स एज ए बफर, बफर बोलकर ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन, दे आल्सो मेंटेन आयोनिक बैलेंस। हमारे शरीर के अंदर का, ब्लड के अंदर का आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद पांचवा फंक्शन आरबीसी का, आरबीसी ये ऐसी सेल है कि हमारे शरीर में जो इफ़िशियंसी है कार्य बनाने की, वेदर इट इज़ फिजिकल इफ़िशियंसी और मेंटल इफ़िशियंसी, ये दोनों इफ़िशियंसी को बनाने में ये मददगार होती है। सो नेक्स्ट नंबर, आरबीसीज आर यूजफुल in the RBCs are useful in the efficiency of physical and mental work, फिजिकल एंड मेंटल वर्क। ऐसे दोनों वर्क को मेंटेन करने का काम, दोनों वर्क की इफिशियंसी मेंटेन करने का काम आरबीसी करते हैं, है ना। 6 नंबर का फंक्शन आरबीसी का हम कहेंगे, आरबीसी जो है हमारे शरीर के, वो हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल डेवलप होता, जैसा कि यूरिया है, साल्ट है ना, ऐसे वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर इलिमिनेट करने के लिए भी आरबीसी हमें मददगार होते हैं। इसलिए 6 फंक्शन, दे आर यूजफुल इन द elimination of waste matter outside the body। ये हो गए हमारे आरबीसी के फंक्शंस, है ना। फीचर पढ़ लिया हमने और उसके फंक्शन एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं फंक्शन क्यों। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आरबीसीज आर, नंबर 1, आरबीसीज आर यूजफुल इन एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड, ऑक्सीजन ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इनसाइड द सेल। Third, RBC acts as a buffer. Fourth, they also maintain ionic balance. Fifth, RBCs are useful in the efficiency of physical and mental work. Sixth, they are useful in the elimination of waste matter outside the body also. So these are the important function of the आरबीसीज, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्लड सेल में की पहले नंबर की ब्लड सेल जिसका नाम है आरबीसी। उसके फीचर भी पढ़े हमने और फंक्शन भी पढ़ लिए। द सेकंड ब्लड सेल
इन आवर बॉडी इज, उसका नाम है WBC। क्या नाम है उसका? WBC।